तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सारा हमेशा पुरानी पुरानी किताबों से आकर्षित थी। उन किताबों की महक और हाथों में उनका एहसास ऐसा था कि वो उनसे दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए जब उसे स्थानीय बाजार में चमड़े की कवर वाली एक पुरानी किताब मिली तो वो खुद को उसे खरीदने से रोक नहीं पाई। पुस्तक घिसे पिटे चमड़े से बंधी थी और कवर पर उसका कोई शीर्षक ही नहीं था। सारा ने उसे खोला तो पन्ने पीले और भुरभुरे थे, लेकिन शब्द अभी भी पढ़ने लायक थे। वो पन्ने पलटती रही और पुरानी लिखावट को पढ़ती रही, किताब के बारे में समझने के लिए। पढ़ते पढ़ते उसे अपने ऊपर एक अजीब सी अनुभूति हुई। ये ऐसा था जो ऐसी किताब जिंदा थी और उसके शब्द सीधे उससे बात कर रहे थे। वो इसे नीचे नहीं रख सकी और वो उसे पूरी रात पढ़ती रही। दिन हफ्तों में बदल गए और सारा किताब की आदी हो गई। उसने काम पर जाना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया और खुद की देखभाल करना बंद कर दी। वो केवल और केवल किताबें पढ़ रही थी। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे वो पन्नों में गहराई से उतरती गई, उसे बेचैनी का एहसास होने लगा। ऐसा लगता था शब्द में जान आ गई थी और उनके द्वारा बताई गई कहानियाँ अधिक से अधिक परेशान करने वाली होती जा रही थी। एक रात जब वो पढ़ रही थी, सारा ने किताब से एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। उसने ऊपर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे नज़रअंदाज किया और पढ़ना जारी रखा, लेकिन फुसफुसाहट तेज हो गई और जल्द ही उसने महसूस किया आवाज किताब से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पात्र उससे बात कर रहे थे, उसे कुछ काले और भयावह होने की चेतावनी दे रहे थे। सारा ने किताब को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसा था मानो वो उसकी वश में थी। ना ही वो उसे नीचे रख सकती थी और ना ही वो पढ़ना बंद कर सकती थी। उसे लगने लगा जैसे वो अपना दिमाग खो रही है। एक रात जब वो पढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजर रहा है। उसने ऊपर देखा और डर गई। उसने अपने सामने एक आकृति खड़ी देखी। ये एक आदमी था, लेकिन वो पारदर्शी था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सारा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो डर के मारे देखती रही। जैसे वो आकृति आगे बढ़ी और उसने किताब को छुआ, पन्ने अपने आप पलटने लगे। अचानक सारा को लगा कि कोई जादुई शक्ति उसे किताब की ओर खींच रही है। उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन वो जादुई शक्ति बहुत ताकतवर थी। उसने सारा को पन्नों में खींच लिया और सब कुछ काला हो गया। जब वो उठी तो वो एक अंधेरे नम कमरे में थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो अकेली थी, लेकिन उसके हाथ में वो किताब अभी भी थी। दिन हफ्तों में बदल गए और सारा को समय का पता नहीं चला। वो किसी भी वक्त खाना खाती और सो जाती थी, लेकिन ज़्यादातर वो पढ़ती रहती थी। वो किताब को बार बार पढ़ती, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करती, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसने महसूस किया कि ये किताब शापित थी। उसने उसे अंदर ही फंसा लिया था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो अन्य पात्रों की तरह ही अपना शेष जीवन
इसके पन्नों में फंसकर बिताने के लिए अभिशप्त थी और इसीलिए सारा किताब में एक पात्र बन गई, एक ही कहानी को बार बार दोहराने के लिए अभिशप्त। किताब ने उसके शरीर और आत्मा को खा लिया था और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो मुक्त हो सके। वर्षों बाद पुस्तक पास के बाजार में फिर से उभरी और एक नए पढ़ने वाले ने उसे उठाया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे अपने ऊपर एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई और वो जान गया कि वो खतरे में है। लेकिन वो किताब के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और उसने पढ़ना शुरू किया। जब वो पढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और वो जानता था कि वो अकेला नहीं था। पुस्तक ने अपना अगला शिकार चुन लिया था और ये केवल समय की बात थी, वो भी इसके पन्नों के अंदर फंस जाएगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, पृष्ठ पर लिखे शब्द जीवित प्रतीत होने लगे और वो पात्रों की फुसफुसाहट सुन सकता था। उन्होंने उसे उस श्राप के बारे में चेतावनी दी जो पुस्तक के भीतर था, परंतु वो पहले ही बहुत दूर जा चुका था। दिन हफ्तों में बदल गए और विवेक उस किताब का आदी हो गया। उसने काम पर जाना बंद कर दिया, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और खुद की देखभाल करना बंद कर दिया। वो केवल किताब पढ़ने के बारे में परवाह करता था और वो रुक नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे बेचैनी का एहसास होने लगा। ऐसा लगता था शब्द अपना जीवन ले रहे थे और उनके द्वारा बताई गई कहानियां अधिक से अधिक परेशान करने वाली होती जा रही थी। एक रात जब वो पढ़ रहा था, उसने किताब से एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। उसने ऊपर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने पढ़ना जारी रखा, लेकिन फुसफुसाहट तेज हो गई और जल्दी उसने महसूस किया कि आवाज़ किताब से ही आ रही थी। ये ऐसा था जैसे कि पात्र उससे बातें कर रहे हो, उसे कुछ भयानक होने की चेतावनी दे रहे हो। विवेक ने किताब को नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन मानो वो उसके वश में था। वो उसे दूर नहीं कर सका, ना ही वो पढ़ना बंद कर सका। उसे लगने लगा जैसे वो अपना होश खो रहा है और वो बेहोश हो गया। अगली रात जब वो पढ़ रहा था, उसने महसूस किया एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। उसने ऊपर देखा और खौफ से उसकी आंखें खुली रह गई। उसने अपने सामने एक आकृति खड़ी देखी। वो एक महिला थी, लेकिन वो पारदर्शी थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। विवेक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। वो डर के मारे देखता रहा। वो आकृति आगे बढ़ी और उसने पुस्तक को छुआ तो पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे सारा के साथ हुआ था। अचानक उसको महसूस हुआ कि कोई बल उसे पुस्तक की ओर खींच रहा है। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली था। उसे भी पन्नों में खींच लिया गया और सब कुछ काला हो गया। जब वो उठा तो वो एक अंधेरे नम कमरे में था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो अकेला था। उसके पास उस शापित किताब के अलावा कुछ नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए और विवेक को समय का पता नहीं चला। वो बिना खाए पिए बस किताब पढ़ता रहता था। वो उसे दूर रखना चाहता था, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया वो किताब शापित थी। इसने उसे अंदर ही फंसा लिया था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। सारा और उससे पहले के सभी पात्रों की तरह वो अपना शेष जीवन इसके पन्नों में फंसा हुआ बिताने के लिए अभिशप्त था। और इसी तरह शापित किताब ने अपने पीड़ितों पर दावा करना जारी रखा। उन्हें अपने आकर्षक पन्नों से खींचा और हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया। यह एक शापित वस्तु थी, बुराई का एक माध्यम जो इसे पढ़ने की हिम्मत करने वालों को परेशान करता रहेगा। पुस्तक कभी नष्ट नहीं होगी और इसका अभिशाप आने वाली पीढ़ियों के लिए
नए पीड़ितों का शिकार करता रहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियां बनाने का मोटिवेशन मिले।